प्रदेश की गरीब जनता बीमारी से मरती थी। अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस नाम की एक बीमारी थी। 40 वर्ष में 50,000 मासूम बच्चों की मौत हुई है इस बीमारी से। आपने किसी राजनेता को उन मासूम बच्चों की मौत पर कभी रोते हुए देखा है? किसी की आंखों में आंसू नहीं आया होगा। इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि मासूम बच्चे वोट बैंक नहीं थे। और ये मरने वाले जितने बच्चे थे, इसमें से 90 से 95% आबादी अल्पसंख्यक या दलित कम्युनिटी से जुड़े हुए बच्चे थे। उन बच्चों के लिए जिनके आंखों में कोई आंसू नहीं थे, कोई संवेदना नहीं थी, उस इंसेफ्लाइटिस से हजारों मौतें प्रतिवर्ष होती थी। उसके निदान के लिए, उसके उन्मूलन के लिए कोई भी उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। लेकिन जब माफिया, दुर्दांत माफिया मरते थे तो उनके लिए आंसू बहाने के लिए और उनके लिए जाकर के किस तरीके के ये लोग किस प्रकार की हाहाकार मचाते थे, ये दृश्य सबने देखा है। मित्रों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो गई उत्तर प्रदेश से। अगर माफिया मुक्त हुआ है तो इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां भी उत्तर प्रदेश से पूरी तरह समाप्त हुई हैं। उत्तर प्रदेश में अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, बल्कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य के एक नए केंद्र के रूप में। इस सरकार पर निर्भर करती है वो किस प्रकार की का सिस्टम देना चाहती है। आज हमारे पास देश का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे पास, भारतीय रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे पास, हाईवे का सबसे अच्छा नेटवर्क हमारे पास, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुकी है। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुका है। और देश के अंदर की पहली रैपिड रेल, पहली इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश के पास, और सर्वाधिक सिटी में मेट्रो का संचालन करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। ये सभी कार्य आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। ये सब एक साथ जब चलता है, जब समग्र विकास की किसी एक रणनीति के साथ सरकार कार्य करती है, बिना भेदभाव के। 25 करोड़ की आबादी है। हम जाति के नाम पर नहीं, क्षेत्र के नाम पर नहीं, भाषा के नाम पर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य करेंगे। योजना का लाभ उन तक पहुंचाने का काम करेंगे जो उसका अधिकार है, तो परिणाम आने में देर नहीं लगती है। और वही परिणाम आज हम सबके सामने है, वही परिणाम हमारे सामने है जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उछाल आया है। कभी उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य कहलाता था, आज बीमारू राज्य नहीं, ये मान्यता थी। मैं 5 बार सांसद था और 5 बार सांसद रहते हुए मैंने इस बात को महसूस किया था। दिल्ली की गलियारों में, लुटियन जोन्स में मैं इस बात को सुनता था। कभी कभी मुझे बुरा भी लगता था कि कैसे लोग हमारे राज्य के बारे में कहते हैं। लोग बोलते थे कि साहब कोई योजना बनाओ, उत्तर प्रदेश में जाते हुए फेल हो जाती है, क्योंकि देश का आबादी का 17 से 20% आबादी तो यूपी में निवास करती है। और अगर यहां नहीं योजना लागू हो पा रही है तो इसका मतलब वो फेल हो जाएगी। आज केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली लगभग 4 दर्जन योजनाएं ऐसी हैं जिनमें उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। अब हम पीछे नहीं हैं, नंबर 1 पर हैं किसी भी योजना में। कोई अनुमान करेगा देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा है, तो उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। देश के अंदर 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोग उसका लाभ ले रहे हैं। देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, उत्तर प्रदेश में 60 लाख लोगों को ले आवास की सुविधा प्राप्त हो चुकी है। ये लोग जो जातिवाद की बात करते हैं, जातीयता की चर्चा करते हैं, इन लोगों से पूछा जाना चाहिए,
इन लोगों ने अपने कार्यकाल में कितने दलितों के मकान बनाए, कितने सामाजिक न्याय के महापुरुषों को सम्मान दिया। आप देखेंगे जीरो आएगा, क्योंकि किया ही नहीं। ये वोट बैंक के रूप में केवल इस्तेमाल करने के लिए ये लोग एक नया प्रोपोगंडा कर रहे हैं, महापुरुषों को गाली दे रहे हैं, राष्ट्र नायकों का अपमान कर रहे हैं। इतिहास की जानकारी न होने के कारण लगातार इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करते हैं, जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो, जातीय संघर्ष खड़ा हो। आपस में लड़ाने की इस दुरभिसंधि के चलते लगातार माहौल खराब करने का एक प्रयास, लगातार करने का प्रयास। बहुत शक होंगे, जिस देश का प्रत्येक नागरिक छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मान देता है, वहां पे वोट बैंक के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति टिप्पणी करना और औरंगजेब को महिमामंडन करना, ये देश के साथ कहां का न्याय है? जो बाबर एक आक्रांता के रूप में प्रत्येक भारतवासी मानता है, महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा के शौर्य और प्रताप को दरकिनार करते हुए बाबर को महिमामंडन करना। जो जिन्ना देश तोड़क है, उस जिन्ना की तुलना में उस जिन्ना को महिमामंडित करके इस राष्ट्र की एकता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपमानित करना, यह कुछ लोगों के जीवन का ध्येय बन चुका है और इससे सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग लगातार इस प्रकार का प्रोपेगेंडा रचने का कार्य करेंगे, लगातार करेंगे। अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकार के मुद्दों को छेड़ने का प्रयास करेंगे, जो आपस में ही सौहार्द को कम कर सकें। लेकिन हमें एक समृद्ध उत्तर प्रदेश के लिए, एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें राष्ट्र नायकों को सम्मान देना पड़ेगा। याद रखना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश के लोगों को पंच प्रण की याद दिलाई थी, और पंच प्रण का एक संकल्प यह भी है कि राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, हर हाल में सम्मान होना चाहिए, क्योंकि अपने नायकों को विस्मृत करके कोई भी समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और राष्ट्र तोड़कों को अगर कोई समाज सम्मानित करता है तो इसका मतलब हम अपने लिए एक नई समस्या खड़ी करने जा रहे हैं। ये सब मौन है इस समय। मुर्शिदाबाद पे किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। बांग्लादेश में की घटना ने इन सबको चौराहे पर पूरी तरह नग्न करके रख दिया है, और इसीलिए आज के संवाद कार्यक्रम के अवसर पर मैं कहूंगा, अमर उजाला एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ा है। 77 वर्षों की यात्रा, 77 वर्षों की इस यात्रा को आगे कैसे लेके चलना है। आजादी के एक वर्ष के बाद 1948 में अमर उजाला का प्रकाशन प्रारंभ होता है। 1948 से लेकर के 2025 में ये 77 वर्ष की यात्रा आज आपकी पूरी हो रही है, और स्वाभाविक रूप से आपने भी प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ अपने आप को जोड़ा होगा। 1947 में ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा। 1947 का भारत कैसे होगा और 1949 में मीडिया की भूमिका देश के विकास में क्या होगी, यह अमर उजाला को भी तय करने के लिए 100 वर्ष की इस यात्रा के दौरान अपने पाठकों को बताना पड़ेगा कि उन्होंने इन 100 वर्षों में विकास में किस प्रकार का योगदान दिया है। समग्र विकास में, नौजवानों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, आधी आबादी के लिए, अपनी मातृशक्ति के लिए,
श्रमिकों के लिए, समाज के अलग अलग तबके के लिए किस भूमिका के साथ हमने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ अमर उजाला परिवार कार्य करता है। यहाँ पर अतुल माहेश्वरी जी के नाम पे स्कॉलरशिप के कार्यक्रम को जोड़ता है। मेधावी छात्रों के सम्मान के कार्यक्रम के साथ मुझे कई आयोजनों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। दिव्यांग जनों के लिए भी अनेक कार्यक्रमों के आयोजन अमर उजाला परिवार के द्वारा आयोजित होते हैं। अन्य अनेक जो रचनात्मक कार्यक्रम हैं, इन सब के साथ साथ कैसे हम और बड़े स्केल पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं और राष्ट्र निर्माण की इस प्रवर्तमान अभियान में एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए, विरासत और विकास के इस अद्भुत संगम को जो नया भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनुभव कर रहा है, इसको और द्रुत गति से आगे बढ़ाने के लिए मीडिया की क्या सकारात्मक भूमिका हो सकती है, उस सकारात्मक भूमिका के लिए अमर उजाला परिवार निरंतर कार्य करेगा। मैं 77 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए अमर उजाला परिवार को एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि संवाद की परंपरा अनवरत आगे बढ़ती रहनी चाहिए। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं उद्बोधन के लिए। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से। बहुत ही विस्तार में बात करी उत्तर प्रदेश की योजनाओं के बारे में और अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यूपी अचीवर पत्रिका का विमोचन करें वो अपने हाथ से। और मैं अनुरोध करूंगी अमर उजाला टीम से कि पत्रिका को प्लीज़ स्टेज पर लाया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से विमोचन करें यूपी अचीवर पत्रिका का। दोस्तों तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट में कमी नहीं होनी चाहिए। बेहद अद्भुत और खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का। और अब मैं अनुरोध करूंगी आखिर में तन्मय महेश्वरी जी अमर उजाला परिवार से, वरुण महेश्वरी जी कृपया स्टेज पर आएं और स्मृति चिन्ह के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें स्मृति चिन्ह और उनका आभार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरी अमर उजाला परिवार की तरफ से कि वो समय निकाले और आके संवाद को और भी ज़्यादा खास और खूबसूरत बनाया यहाँ के मुख्य अतिथि बनकर।